प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के गंड होते हैं, यानी एक समस्या होती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। जैसा दादाजी कहते हैं, 3 प्रकार के गंड होते हैं, एक न्यून गंड, एक भय गंड और एक अहम गंड। यानी उसके जीवन में न्यूनता मतलब कमतरता, डर रहता है किसी बात का, और एक अहंकार रहता है। ये तीनों चीजों में से वो बाहर निकल नहीं पाता है। सिगमंड फ्राइड नाम का एक साइंटिस्ट होकर गया है, उसने भी कहा, उसने ये सवाल किया था दुनिया को, सबको, कि आदमी इन 3 चीजों में से बाहर नहीं आ सकता। इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं है। तो ये चले जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अगर प्रत्येक इंसान को देखते हो तो उसको लगता है कि मेरे अंदर कमी है या मेरे पास कुछ कमी है। इसे न्यून गंड कहते हैं। कोई भी हो, मेरे पास कुछ कमी है या मुझ में कुछ कमी है, ये भावना उसके अंदर जागृत रहती है। अगर मेरे पास एक गाड़ी है और दूसरे के पास 2 है, तो मेरे मन में भावना जागृत होती है कि हाँ, मेरे पास तो एक ही है, मेरे पास तो इतना ही है, मैं तो दीन हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मेरे पास भगवान ने कुछ नहीं दिया है। ऐसा कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें सोचते रहते हैं। कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो, मेरे पास कुछ ना कुछ कमी है, इसकी भावना उसके अंदर जागृत रहती है। अगर ये भावना नहीं होगी तो दूसरी रहती है, भयगंड की। प्रत्येक इंसान को किसी न किसी बात का डर रहता है। किसी को अपना धन खोने का डर रहता है, मेरा पैसा अगर चला गया तो। किसी को स्वास्थ्य खोने का डर रहता है, मुझे स्वास्थ्य नहीं रहा तो। किसी को मान अपमान का डर रहता है, मेरा सम्मान खो गया तो। किसी को कीर्ति प्रसिद्धि खो जाने का डर रहता है। किसी को परलोक की डर रहता है, कहाँ जाऊंगा पता नहीं आगे। किसी को मृत्यु का भय रहता है। ये भय गंड होता है, मतलब डर, किसी न किसी बात का डर अंदर रहता है। किसी को न्यूनता का डर, किसी को कुछ न कुछ भीति यानी भय का डर, मतलब रहता ही है। डर की भावना रहती है सातत्य से। और किसी किसी को अहंकार का गंड होता है, भावना होती है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने इतना किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वित्तवान हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, और दूसरों को हल्का समझता है। तो ये अहंकार रहता है। ऐसे 3 चीजों में से कोई ना कोई चीज ज्यादा रहती है, किसी न किसी के अंदर रहती ही है, ऐसा सिगमंड फ्राइड ने कहा है। तो ये जब तक निकल नहीं जाता या फिर जब तक स्टेबल नहीं रहता, कम नहीं होता, तब तक इंसान जीवन का विकास नहीं कर सकता। तो ये कैसे निकाले जाए? इंसान के अंदर का भय कैसे निकाले जाए? अहंकार को कैसे निकाला जाए? या फिर उसके अंदर जो न्यूनता की भावना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो दीन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये न्यूनता की भावना होती है, तो इसको कैसे निकाला जाए? तो इसी तीनों चीजों के ऊपर दादाजी ने एक ही वाक्य में जवाब दिया है कि अगर आप त्रिकाल संध्या सातत्य से करते हो तो ये तीनों चीजें जो है वो आपके अंदर से चली जाएगी।
अगर आप त्रिकाल संध्या सातत्य से करते हो तो आपका आपके तीनों चीजों पर कंट्रोल आएगा। तो कैसे? तो दादाजी कहते हैं कि देखो, त्रिकाल संध्या क्या है? भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करना है, 3 बार सातत्य से उसको याद रखना है। इससे क्या होगा कि आपको सतत ये महसूस होगा कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे भीतर है, भगवान मेरा साथ दे रहा है, मेरे हर एक कृति का वो साक्षी है, वो मेरे प्रत्येक कृति देख रहा है। मैं जो भी कुछ करता हूँ, अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, शरीर से करता हूँ या मन से करता हूँ, जो भी करता हूँ, वो कौन देख रहा है? वो भगवान देख रहा है, और प्रत्येक कृति का वो साक्षी है। तो जब हम त्रिकाल संध्या शुरू करते हैं तो भगवान के सामीप्य सानिध्य संबंध की अनुभूति होती है कि भगवान मेरे बहुत करीब है। तो क्या होता है कि जिसके अंदर न्यूनता का भाव है दादाजी कहते हैं जिसको लगता है कि मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो दादाजी कहते हैं कि तेरे पास कुछ हो ना हो और तेरी किसी को जरूरत भी ना हो, ऐसा तुझे लगता है कि मेरी तो दुनिया को जरूरत ही नहीं है, मैं तो गरीब पामर आदमी हूँ, तो न्यूनता का जो भाव है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो दादाजी कहते हैं कि तू जब सवेरे उठता है तो तेरी जरूरत किसी को नहीं होगी शायद, कोई बात नहीं, पर जिसने तुझे उठाया उसको तेरी जरूरत है, इसीलिए तो तुझे उठाया, नहीं तो तुझे क्यों उठाता? तो उसको, मतलब उस शक्ति को, भगवान को तेरी जरूरत है, तो तू खुद को कम क्यों समझता है कि विश्व चलाने वाली शक्ति तुझे उठाने आ रही है, इसका मतलब तू कोई साधारण थोड़ी है, तू तो उस परमात्मा का अंश है, तेरे अंदर एक कमी क्यों आनी चाहिए? तुझे सब कुछ भगवान ने दिया है, क्या कमी दी है? ना तूने आंखें मांगी थी, आंखें मिल गई, ना तूने बोलने के लिए कुछ शक्ति मांगी थी, तू बोल सकता है, तू कर सकता है, तू चल सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान तेरे अंदर है, भगवान की शक्ति तेरे भीतर है, और उस शक्ति को याद कर, और तू अगर उसको याद करता है तो तू, वो शक्ति तेरे साथ है, तो तू, तुझे में कमी कैसी? ठीक है, 2-4 चीजों की कमी हो सकती है तो वो तू कमा सकता है, उतनी बुद्धि और उतनी शक्ति तो भगवान ने तुझे दी है, और तेरे कर्म के आधार पर वो मिलने वाली है, तो तू खुद को कमी क्यों समझता है? दादाजी कहते हैं कि आधी रोटी खाने का समय आया तो खाओ, पर प्रभु प्यार के भक्ति में डुबो कर खाओ, पर खुद को लाचार महसूस मत करो, क्योंकि भगवान तेरे अंदर है। अगर तू खुद को लाचार समझता है तो अंदर का भगवान भी लाचार हो जाता है। तू ऊंची गर्दन करके लोगों को बता कि भगवान मेरे भीतर है, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है, विश्व चलाने वाली शक्ति मेरे पास है, मुझे कोई कमी नहीं है। ये भावना अपने आप निर्माण हो जाती है अगर आप सवेरे उठकर भगवान को याद करते हो तो आपको समझ में आएगा कि भगवान मेरे साथ है, मैं हल्का नहीं हूँ। अगर भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है? जो आज लोग डरते हैं कि मेरा धन चला गया तो, पैसा चला गया तो, मुझे मृत्यु आ गया तो, ऐसा कुछ ना कुछ डर रहता है। तो जो भी डर है, अगर हम सातत्य से त्रिकाल संध्या करते हैं तो भगवान मेरे भीतर है, तो मुझे किस बात का डर है? डर तभी लगता है जब मैं गलत रास्ते पर होता हूँ। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो डरने की क्या बात है? त्रिकाल संध्या करने से भगवान के स्पर्श की अनुभूति होती है कि भगवान मेरे साथ है, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे रात के 12 बजे होते हैं, अंधेरा होता है, अमावस की रात होती है, तो एक आदमी, पुराने जमाने में एक आदमी दूसरे, एक गांव से दूसरे गांव चल रहा होता है, तो अंधेरा बहुत है, अमावस्या की रात है, तो उसके भीतर एक डर पैदा होता है। रास्ते में चलते हुए उसके भीतर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर चोर लुटेरे आ गए और मुझे उन्होंने पकड़ा तो
या फिर यहाँ कोई भूत वगैरह आ गया तो, भूत पिशाच आ गया तो उसके भीतर एक डर रहता है कि दूसरे गांव जाने तक रास्ता सुनसान है, कोई नहीं है, अंधेरा बहुत है, तो उसको डर रहता है कि मैं अकेला हूँ। तो चलते चलते क्या होता है, एक लंगड़ा आदमी उसको सामने दिखाई देता है। तो उसे इतनी खुशी होती है कि चलो कोई तो मेरे साथ है। और उसको वो पूछता है कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम आगे के गांव में। तो उसको इतनी खुशी होती है कि वो कहता है चलो अच्छा हो गया, मैं भी वही जा रहा हूँ, चलो मुझे आपका साथ मिल गया। तो उसे उसे खुशी हो जाती है कि कोई तो मेरे साथ है। उसका डर तुरंत चला जाता है। पर अगर सचमुच भूत आ जाता है, पिशाच आ जाता है, तो वो लंगड़ा आदमी क्या इसे बचा पाएगा? अगर सचमुच चोर लुटेरे आते हैं, तो क्या वो लंगड़ा आदमी इसका बचाव कर पाएगा? जो खुद लंगड़ा है, बेबस है, वो इसकी मदद करेगा? नहीं करेगा। पर फिर भी इसका डर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अरे मेरे साथ कोई तो है। जब ये भावना निर्माण होती है कि मेरे साथ कोई तो है, तो डर चला जाता है। तो दादाजी कहते हैं कि अरे साक्षात भगवान तेरे भीतर है, भगवान तेरे साथ है, तो किस बात के लिए डरता है? कभी आपने संत महात्मा ऋषियों के जीवन में कमीपना की भावना यानी न्यूनगंड कभी देखा आपने कि अरे हमारे पास कुछ कम है? कभी नहीं। कभी आपने उनके भीतर डर देखा, भय देखा? कभी नहीं, क्योंकि वो सातत्य से भगवान को याद करते थे। जो भगवान को याद रखता है उसको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान है मेरे साथ, वो सब देख लेगा। और अहंकार, अहंकार भी चला जाएगा। अहंगंड होता है, जैसे रावण के भीतर बहुत अहंकार था। ये अहंकार इंसान को खत्म कर देता है। तो अहंकार जो होता है वो जीवन विकास में बहुत बड़ी बाधा लाता है। तो ये अहंकार कैसे जाएगा? तो सृष्टि की तरफ हम जब देखते हैं, तो इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें अनेक ग्रह है, उसमें हमारी पृथ्वी, उस पृथ्वी में अनेक खंड है, जैसे आसिया खंड, यूरोप खंड, उसमें एक हमारा है। उसमें अनेक देश है, उसमें एक हमारा भारत है। उसमें अनेक राज्य है, उसमें हमारा एक महाराष्ट्र है। उसमें अनेक जिला है, जिसमें एक नासिक है। जिसमें अनेक गलियां है, उसमें हमारी एक गली। उसमें अनेक घर है, उसमें हमारा एक घर। इतनी बड़ी सृष्टि में मेरा अस्तित्व है कहाँ पर? वो तो दिखेगा भी नहीं अगर हम देखते हैं तो मुझे किस बात का अहंकार हो रहा है? इतनी बड़ी शक्ति जो है, जिसने इतना बड़ा विश्व चलाया है, उसमें मेरा अस्तित्व है कितना जिसका मैं अहंकार करूं? तो मुझे मेरे शक्ति का एहसास होने लगता है। इंसान अहंकार कैसे करता है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं बहुत कुछ हूँ, उसको अहंकार होने लगता है कि मेरे पास इतना कुछ है। तो दादाजी कहते हैं एक काम कर, तेरा बंगला बहुत बड़ा है ना, तो तू एक काम कर, किसी पर्वत पर जाकर बैठ, ऊपर से बैठ और उस ऊपर से देख कि ये पूरे एरिया में, पूरी जगह पे तेरा बंगला कहाँ दिखाई दे रहा है। तुझे पता चलेगा कि तेरे बंगले से बहुत बड़े बड़े हवेलियां, बहुत बड़े बड़े बंगले दूसरे लोगों के हैं। तुझे पता चल जाएगा तेरा अस्तित्व क्या है। तो अहंकार जो होता है वो अपने आप कम हो जाता है कि भगवान तूने ये सब कुछ बनाया है, तू ही सब कुछ कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये अहंकार भी कम हो जाता है। तो त्रिकाल संध्या से ये तीनों चीजें जो है वो अपने आप कंट्रोल में आने लगती है। ये अनुभव की बातें है, ये ज्ञान की बातें नहीं है। ये अनुभव कब आएगा? जैसा आप सातत्य से ये त्रिकाल संध्या करते हो। त्रिकाल संध्या के ऊपर दादाजी ने एक दृष्टांत दिया है, वो आज बताता हूँ मैं। तो जब नारद मुनि होते हैं, नारद मुनि, तो वो सातत्य से वो कैसा है, 24वां घंटा नारायण 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 करते रहते हैं। तो वो भगवान से कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, इस सृष्टि में मैं ही ऐसा आदमी हूँ, मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ये बात सच है ना? तो नारद जी के बात सुनने पर भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप पृथ्वी पर जाओ, वहां पर वो जो एक किसान है, वो मेरा लाडला भक्त है। तो नारद जी को आश्चर्य होता है।
24 घंटा जिसका मैं नाम लेता हूँ, मैं लाडला नहीं हूँ? और पृथ्वी पर ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान का लाडला है? तो भगवान उसे कहते हैं कि जाओ तुम ही देख लो वो क्यों लाडला है मेरा। तो नारद जी पृथ्वी पर आते हैं, भेष बदलते हैं, और जिसका पता दिया उस किसान के घर के पास आते हैं, और ब्राह्मण का रूप लेते हैं, उसके घर आते हैं और उसके घर पे विश्राम करते हैं, रुक जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ये किसान जो है वो क्या करता है। तो उसका वो दिनचर्या देखते हैं, पूरा दिनक्रम देखते हैं, ये क्या करता है। तो सवेरे वो जब उठता है तब भगवान को याद करता है, भगवान को नमस्कार करता है और अपने काम पे चला जाता है। तो जब दोपहर होती है, खाना खाने का समय होता है उसका, तो वो खाना खाने से पहले भगवान को याद करता है, नमस्कार करता है, खाना खा लेता है, फिर उसके बाद अपना फिर काम करना शुरू कर देता है। रात का समय होता है तो भगवान को याद करके सोता है। तो वो नारद मुनि जो है उसकी दिनचर्या देखते हैं, 2-4 दिन रोज देखते हैं कि ये क्या करता है। तो वो ऐसा ही करता है, नमस्कार करता है 3 बार और अपने अपने काम पे लग जाता है। ऐसा ऐसा देखता है वो कि अरे ये तो बस 3 बार नाम ले रहा है और मैं तो 24 घंटा नाम लेता हूँ। तो ऐसा कैसे भगवान को पसंद है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वापस भगवान के पास आते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान ऐसा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो तो बस 3 ही बार नाम ले रहा था, बाकी अपना काम कर रहा था, बाकी तो कुछ नहीं मुझे दिखाई दिया ऐसा ज्यादा। तो भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में जवाब दूंगा, अभी मेरा एक काम तुझे करना है उतना कर। तो बोलते क्या काम करना है। तो भगवान जी नारद जी को कहते हैं कि देख ये मटका है, इसमें पानी पूरा भर ले और अपने सर पर रख, और सर पर रखकर ये विश्व की एक प्रदक्षिणा करके आ, ये ब्रह्मांड की एक प्रदक्षिणा करके मेरे पास वापस आ जा। सिर्फ ध्यान रखना कि इस मटके के अंदर का एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी कहते ठीक है भगवान, मैं कोशिश करता हूँ। और भगवान कहते अगर एक बूंद भी पानी गिरा तो फिर जवाब देना पड़ेगा मेरा गुस्से का, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो नारद जी कहते हाँ भगवान चलेगा, मैं पानी नहीं गिरने दूंगा। तो भगवान का काम है, तो सर पर वो मटका रखते हैं और चलते हैं विश्व की प्रदक्षिणा करने। तो उनका ध्यान पानी गिर तो नहीं रहा है ना इसके ऊपर था। तो वो डर रहे थे कि पानी गिरना नहीं चाहिए क्योंकि वो मटका पूरा भरा हुआ था। तो ऐसा करते करते वो पूरे ब्रह्मांड की एक प्रदक्षिणा मारकर भगवान के पास आ जाते हैं। तो भगवान कहते आ गए। तो नारद जी कहते हाँ देख लो भगवान, मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया है। तो भगवान कहते शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। अब मुझे बताओ, ये पानी गिरा नहीं ये बात तो सही है, पर ये काम करते वक्त आपने मेरा नाम कितनी बार लिया। तो नारद जी कहते हैं कि अरे भगवान मैं तो भूल गया, क्योंकि मैं डर रहा था पानी गिर तो ना जाए, इसलिए मेरा सारा ध्यान वो पानी के ऊपर था, मटके के ऊपर था। तो मुझे तो ध्यान में ही नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं नारद जी से कि देखो मैंने आपको एक ही काम दिया, तो उस काम में आप मेरा नाम लेना भूल गए। और वो किसान जो है वो तो सब काम कर रहा है खुद का, और वो तो 3 बार नाम ले रहा है। तो तू ही बता तो कौन मेरा श्रेष्ठ भक्त है। तो नारद जी समझ जाते हैं कि एक ही काम भगवान ने दे दिया, तो काम के कारण वो तो नाम लेना भूल गए। और दादाजी कहते हैं कि आप लोग जो है सब कुछ संभालते हुए, सब कुछ काम करते हुए, अगर भगवान को 3 बार याद करते हो तो आप भगवान के लाडले बन सकते हो। तो इतने आसानी से दादाजी ने समझाया है कि आप नाम कितना लेते हैं ये जरूरी नहीं है, किस भाव से लेते हैं ये जरूरी है। इसलिए ये जो 3 बार है वो जरूरी है कि आप उसे याद करो कि उठाने वाला कौन है, तो भगवान है। मेरा अन्न पचाने वाला कौन है, तो भगवान है। मुझे सुलाने वाला कौन है, तो भगवान है। तो इतनी सेवा करने वाला भगवान है।
तो वो भी सातत्य से करता है, याद कर, उठाता सुलाता है, बचाता है, तो मुझे भी सातत्य से याद करना है। तो इसलिए कि दादाजी कहते हैं कि भगवान का लाडला बनना है तो त्रिकाल संध्या करना सीखो। तो ये हमारे बेसिक है स्वाध्याय का। त्रिकाल संध्या ये जो है बेसिक है, ये शुरुआत है, ये पाया है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम त्रिकाल संध्या की शुरुआत करो, तो आपको भगवान के स्पर्श की अनुभूति होगी। धीरे धीरे जैसे आपको त्रिकाल संध्या समझ में आ गई तो आगे आपको कुछ समय बढ़ाना है, तो वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय आपको करना है कि हफ्ते में 1 घंटा भगवान मैं आपके लिए दूंगा, जिसको अपॉइंटमेंट विद गॉड कहते हैं कि भगवान तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं समय निकाल सकता हूँ। क्योंकि दादाजी कहते हैं कि आपके पास आपका क्या है जो आप भगवान को दे सकते हो। आपके पास केवल आपका समय है, केवल आपका मन है जो आप अर्पण कर सकते हो। तो इसीलिए दादाजी कहते हैं कि हफ्ते में 1 घंटा आपको भगवान के पास बैठना है, जिसे हम अपॉइंटमेंट विद गॉड कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। तो ऐसे समय जब बैठे हो तो उस समय मांगना नहीं है और रोना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना है, बस भगवान आपकी कृतज्ञता, आपको थैंक्स कहने के लिए कि आप मेरा जीवन चला रहे हो, आपको थैंक्स कहने के लिए मैं आपके पास सातत्य से बैठूंगा, इसे स्वाध्याय कहते हैं। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे और जानकारी लेंगे। तो आज हम त्रिकाल संध्या की ये कहानी सुनकर यहाँ पर ही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय गुरु सर, जय गुरु सर।